अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये कहानी एक सच्ची कहानी है, एक ट्रू स्टोरी है और एक लड़की की ट्रू स्टोरी है। और ये स्टोरी एक चैनल पे आई थी और उस लड़की ने अपनी स्टोरी खुद बताई थी। तो आप इसको ज़रूर एंड तक देखिएगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। होता क्या है कि ये लड़की एक मेडिकल की स्टूडेंट होती है और आपको पता ही है कि आजकल हमारा जितना भी काम होता है वो ज़्यादातर हमारा लैपटॉप के ऊपर हो रहा होता है, टैब्स के ऊपर हो रहा होता है या मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर हो रहा होता है। ज़्यादातर काम जो होता है, राइटिंग का काम बहुत कम रह गया हुआ है हमारा। तो उसके साथ साथ हम लोग सोशल मीडिया को भी यूज़ करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है। इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह उस लड़की की प्रोफाइल थी फेसबुक के ऊपर। फेसबुक पे उसने एक अपनी पर्सनल प्रोफाइल बनाई हुई थी, जिस पे उसने अपने फ्रेंड्स को, अपनी जो भी उसकी फ्रेंड्स थी, उनको ऐड किया हुआ था। तो एक दिन क्या होता है कि कोई लड़का उसको ऐड रिक्वेस्ट भेजता है और पर्सनल मैसेजेस भेजता है उसको, और वो उसको अवॉइड करती है शुरू में, लेकिन बाद में तकरीबन 7-8 दिन के बाद उसका रिप्लाई करती है कि कौन हो तुम। और इस तरह उनकी बात चलना शुरू हो जाती है। जब बात चलना शुरू हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 2 या 3 महीने के बाद उनकी प्रॉपर फोन पे बात होना शुरू हो जाती है। वो लड़की उसको अपना नंबर दे देती है और तकरीबन 2 महीने के बाद उनकी फोन पे बात होना शुरू हो जाती है। तकरीबन 4 महीने का जब उनका रिलेशनशिप हो जाता है, यानी कि फोन के ऊपर 4 महीने का रिलेशनशिप हो जाता है, तो लड़का उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ। तो लड़की बहुत खुश होती है कि लड़के ने मुझे निकाह का बोल दिया है, 4 महीने बाद निकाह का बोल दिया, और वो बहुत खुश होती है और वो अपनी मदर से बात करती है। वो अपनी मदर को बताती है कि एक लड़का है जो कि मुझे ऑनलाइन मिला है और वो मुझे इस तरह से कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ और हमारी 4 महीने से बात हो रही है। तो उसकी मदर पूछती है कि वो कितना पढ़ा लिखा है। तो जब वो अपनी मदर को ये बताती है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है और हमारे और उनके दरमियान बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, उनका जो रहन सहन है, उस लड़के का जो रहन सहन है वो पता नहीं बहुत अजीब से इलाके में रहता है और उनका जो रहन सहन था वो बहुत अच्छा था। तो उसकी मदर कहती है कि देखो, तुम वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाओगी तो तुम वहां पे शादी मत करो। लेकिन आपको पता ही है कि आजकल के लड़के लड़कियां जो हैं वो बात कहाँ मानते हैं किसी की, तो वो बात नहीं मानते। तो उस लड़की ने भी इसी तरह किया कि उसने अपनी मदर की बात नहीं मानी। उसने लड़के को कहा कि मेरी अम्मी जो है वो मेरी बात नहीं मान रही। तो अलबत्ता उस लड़के ने उसको कहा कि तुम दोबारा से पूछो अपने पेरेंट्स से। उसने दोबारा पूछा, मदर ने फादर को भी इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन उसके फादर ने कहा और मदर ने, दोनों ने कहा कि नहीं, इस जगह हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। अगर लड़का अच्छा होता तो हम जरूर यहाँ पे तुम्हारी शादी कर देते। तो वो शादी से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। अब लड़का क्या कहता है उसको, जब वो लड़के से फोन पे बात करती है और उसको कहती है कि मेरे अम्मी अबू नहीं मान रहे, तो लड़का कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक रास्ता पीछे बचा है और वो ये है कि हम भाग के शादी कर लेते हैं। और वो लड़की फाइनली उसकी बात मान जाती है। वो अपने घर से निकलती है, अपना सामान पैक करती है, अपना लैपटॉप लेती है, कुछ उसके पास ज्वेलरी होती है वो ज्वेलरी ले लेती है और वो सब कुछ लेके वो अपने घर से निकल जाती है, अपनी दहलीज छोड़ के निकल जाती है। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो इस तरह की हरकतें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि बिल्कुल किसी अनजान बंदे के साथ या बंदी के साथ रिलेशनशिप बना लेते हैं। पता कुछ होता नहीं है फैमिली का, कि फैमिली को क्या है क्या नहीं है, सिर्फ लड़के से बात होती है, लड़के के आगे फर्दर किसी फैमिली मेम्बर से बात नहीं हो पाती है, या लड़की और लड़के की आपस में ही बात हो रही होती है, फैमिली की बात नहीं हो पाती है, तो खुद ही डिसीजन लेके लड़का और लड़की जो है वो घर से फरार हो जाते हैं। तो ये जो बातें हैं ये बड़ी ख़तरनाक हैं, क्योंकि जो आपकी छत होती है, आपका जो घर होता है, आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपके जो बहन भाई होते हैं, वो एक छत होती है, वो आपकी एक सिक्योरिटी होती है। खासतौर पे लड़कियों की, जब लड़कियां अपनी दहलीज को छोड़ देती हैं तो वो सिक्योरिटी उनके ऊपर से निकल जाती है। वो सिक्योरिटी फिर उनके सर पे नहीं रहती। आगे से अगर धोखा हो जाए तो फिर वो वापस अपने घर आने के लिए 100 दफ़ा सोचती हैं, 1000 बार सोचती हैं कि हम अगर वापस जाएंगे तो हमें कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। बहरहाल वो चली जाती है उस लड़के के साथ और वो लड़का उसको मरी, यानी कि जो पाकिस्तान में एक हिल स्टेशन है मरी के नाम से, वहाँ उसको ले जाता है और वहाँ पे उसको ठहराता है एक कमरे के अंदर, खुद भी वहीं ठहर जाता है। ये बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि वो उसकी मतलब उसकी रजामंदी से उसकी इज्जत जो है वो उसकी इज्जत पे हाथ डाल देता है।
तो उसके बाद अगले ही दिन वो लड़का कहता है कि ये किराए का जो है वो घर है, जो भी है, कमरा है या जो भी है, ये किराए का कमरा है और तुम्हारे पास बड़ी कीमती चीज़ें हैं, तो ये मुझे दे दो, ये मैं अपने किसी जानने वाले के पास रखवा देता हूँ ताकि ये चीज़ें सेफ रहें, यहाँ पे ये चीज़ें सेफ नहीं हैं। तो वो बेचारी क्या करती है कि वो अपना लैपटॉप, अपनी ज्वेलरी, अपना जो कुछ भी उसके पास था, थोड़ी सी अमाउंट थी उसके पास, 10-20 हज़ार रुपया, वो उसको दे देती है। जब वो उसको देती है तो वो लड़का वापस नहीं आता। वो परेशान होकर बैठी रहती है, एक दिन बैठती है कमरे में, 2 दिन बैठती है, फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि तीसरे दिन, और वो 2 दिन मुसलसल भूखी रहती है, और तीसरे दिन उस कमरे का जो असल जिसने वो कमरा रेंट पे लिया होता है वो बंदा आ जाता है और उसको कहता है कि निकलो इधर से, ये तो मैंने रेंट पे लिया हुआ है, और उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। उसको ये होप थी कि वो वापस आएगा, वो 2 दिन नहीं आया था, उसको ये होप थी कि तीसरे दिन वो जरूर वापस आएगा। लेकिन तीसरे दिन क्या होता है कि वो जो वहाँ का जो जिसने वो रेंट पे लिया होता है कमरा, वो उसको निकाल देता है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो फिर निकलती है, सड़क के ऊपर निकलती है, और वहीं पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी चैनल के ऊपर उसका इंटरव्यू आया था, वहीं पे वो इंटरव्यू करता है, उसकी शक्ल नहीं दिखाते वो लड़की की, और वो कहती है कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। वो रो रही होती है वहाँ पे बैठ के कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं जो भी थोड़े बहुत मैं पैसे लाई थी, मैं ज्वेलरी लाई थी, वो सब कुछ मेरा ले गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा लैपटॉप चला गया, मेरे पैसे चले गए, मेरी ज्वेलरी चली गई, मेरी इज्जत चली गई, और मेरे माँ बाप की इज्जत चली गई, मेरे बहन भाइयों की इज्जत चली गई, मैं कहीं की नहीं रही। तो फिर वो जो चैनल वाले होते हैं वो उसको सेफली दारुल अमान में पहुंचाते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में दारुल अमान होते हैं जहाँ पे लड़कियां जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता उनको दारुल अमान में भेज देते हैं। तो सेफली उसको दारुल अमान में भेजते हैं। उसके बाद पता नहीं उस लड़की के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अलबत्ता इस स्टोरी का जो सबक है वो ये है कि हमें कभी भी अपनी दहलीज से कदम बाहर नहीं रखना चाहिए इस तरह, और अपनी फैमिली को ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए रिश्ते के अंदर। और हाँ, मैं लड़कों से भी ये कहूँगा जिन्होंने 6-6, 7-7 गर्लफ्रेंड्स रखी होती हैं, ये गर्लफ्रेंड्स के नाम के ऊपर जो प्यार और मोहब्बत चल रहा होता है और हर किसी के साथ शादी के वादे किए होते हैं, और लड़कियों से भी ये कहूँगा कि जो आजकल जो सिलसिला चल रहा है कि अमीर लड़के फंसाने और बॉयफ्रेंड्स फंसाने हैं, और 3-3, 4-4 बॉयफ्रेंड्स रखे होते हैं, और लड़कों ने भी लड़कियों से शादी के वादे किए होते हैं, और लड़कियों ने भी लड़कों से शादी के वादे किए होते हैं, और फिर निकलता कुछ भी नहीं है एंड के अंदर। कहीं पे लड़कों का दिल टूट रहा होता है, कहीं पे लड़कियों का दिल टूट रहा होता है, और दिल तोड़ के बैठ जाते हैं, और मेंटल स्टेट भी खराब हो जाती है दोनों की। तो मैं ये कहूँगा कि निकाह की तरफ जाएं, हलाल की तरफ जाएं। लड़कों को भी यही कहूँगा और लड़कियों को भी यही कहूँगा कि हलाल की तरफ जाएं, निकाह की तरफ जाएं। निकाह में देर मत करें, जितनी देर होगी उतनी बेबरकती होगी। निकाह जल्दी करें, उसमें बरकत होगी। और अगर आपकी फैमिली के बीच में रजामंदी है तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो जहां रहें आप लोग सेफ रहें और इस किस्म के कदम बिल्कुल भी मत उठाएं। तो अभी तक के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।